नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सुभाष पे। बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स के इस दौर में CBSE के बच्चों को हम एक सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज में हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नियर अबाउट में है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को एक क्रैश कोर्स की तरह हर चैप्टर का एक थोड़ा बहुत जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना मैं बच्चों के लिए कर दूं, ताकि स्कोर में आपका मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर अचीव कर पाएँ। उसके लिए ये सीरीज लेके आए हैं मैथ्स विद सुभाष के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाएंगे तो सेम नाम से मैथ्स विद सुभाष, मैथ में एस लगाना मत भूलिएगा। तो हम फेसबुक पेज पे भी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे यहाँ भी हो सकता है, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी सेम नाम से है। तो आज हम इस कड़ी में ये बात करना चाहते हैं कि ये सीरीज आखिर लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि अभी बहुत ही नज़दीक में CBSE का एग्ज़ाम है 10th क्लास का, और आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी का ये पहला पड़ाव होता है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होता है। ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि जब ये पहला स्टेप ना आप पूरी बुलंद के साथ, हौसला के साथ, जब अच्छे स्कोर से अच्छे मार्क्स ला करके जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बड़ा ही तूफान मचाने वाला है। एंड आफ्टर दैट आपके पास एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आप +1 +2 में 11 12 में जाकर के अच्छे से पढ़ाई करें और वहाँ से अपने करियर को एक नया वेज दें। तो चूंकि ये फर्स्ट स्टेप्स है, ज़िंदगी का पहला पड़ाव है, तो इस पड़ाव को बहुत ही विशाल मेहनत के साथ अच्छे स्कोर अचीव करने की दिशा में हमारा एक पहल है, जिसमें हम सभी बच्चों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज में हम एक एक करके वेटेज के हिसाब से मैथमेटिक्स का हम चैप्टर वाइज चीज़ें बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, जैसे ज़रूरत है कि आजकल के इस भाग दौड़ ज़िंदगी में, इस कंपटीशन की ज़िंदगी में हर एक स्टेप पे बहुत तेज compete करने वाले लोग आपको हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होकर के ये आखिरी 2-3 महीने का जो समय है इस पर अच्छे ढंग से मेहनत कर ली जाए। तो मुझे लग रहा है कि साल भर के पढ़ाई को यहाँ एक अच्छा आयाम दिया जा सकता है और एक अच्छे स्कोर की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के ये सीरीज लाने की मेरी एक प्रयास है। मैं देखता हूँ कि इस प्रयास में हम कितने सफल होते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस स्टेप में, हमारे इस जर्नी में आप लोगों का साथ मिलेगा। आप कहीं भी हो, जब भी समय मिले, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अपने लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखेंगे भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और जितना हो सके इसे एक्सप्रेस करना है और अपने लोगों को स्प्रेड करके इन चीज़ों को बताना है कि हमारे सर यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। तो आइए हम लोग इस सीरीज में हम कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसका हम एक पार्ट 1 वाले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। पार्ट 1 सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि पहले इन 6 चैप्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर हमारा जो होगा ट्रिग्नोमेट्री होगा। अब सवाल यह है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में आप 2 चीज़ें आप पढ़ते होंगे क्लास 10th में। एक तो पहला आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज वगैरह होगा, जहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिलेशन को हम लोग शो करते हैं। एंड आफ्टर देन जो उसका सेकेंड पार्ट्स है उसमें हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, पढ़ाई में हमें यह जानना जरूरी है कि हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं उस चैप्टर में हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन बिहेवियर लाइफ में क्या है। हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो पहला सेक्शन में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसमें आइडेंटिफाई करना है, उसके एक्सप्रेशन को पढ़ना है, कुछ फार्मूलाज पढ़ना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करनी है। जब ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी तो सेकंड जो इसका सेक्शन है उसमें हम लोग पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रियल लाइफ में
उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, इसके बारे में हम जानेंगे सेकेंड वाले में। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें दोनों चीजें ले लेंगे, ये पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो भी, और दूसरा हम इसका एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे। तो दोनों चीजें इसमें हमारा एक साथ होगा। सेकेंड, ट्रायंगल मुझे लग रहा है कि पूरी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का एक जान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो क्लास 9th में भी ट्रायंगल आपको पीछा छोड़ा नहीं होगा। आप 6, 5, 3 जो भी क्लासेस से आप पढ़े हैं, जहाँ से मैथ आप सीखना शुरू किए होंगे, वहाँ से ट्रायंगल आपका पीछा शुरू कर देता है। क्लास 9th में जब आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिला होगा, लेकिन 10th में ये मिल रहा है। और जैसे जैसे यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, ये चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा विस्तृत फॉर्म में, डिटेल्स फॉर्म में हमको मिलता हुआ चला जाएगा। तो हम ट्रायंगल को भी पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल का भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये अलग बात है कि क्लास 9th में आपने जो ट्रायंगल पढ़ा, वहाँ पे ट्रायंगल का आपने कंग्रुएंसी वाला पार्ट पढ़ा, यहाँ पे सिमिलैरिटीज वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे। और सिमिलैरिटीज के हिसाब से जो भी हमारे पास थ्योरम होगा या जो भी हमें कंसिक्वेंसेस होंगे, जो हमें प्रॉब्लम बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एंड तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा सर्किल। सर्किल भी हमारे लिए एडवांस मैथमेटिक्स में, एक एडवांस मैथमेटिक्स के अगर सेक्शन की बात करें तो सर्किल मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसलिए हमें इस पे भी अपना पूरा फोकस करना है। सर्किल, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसको हम देखेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है, फिर हम उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करेंगे। एंड फोर्थ जो होगा, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपको एक प्रोग्रेशन पढ़ना है। वैसे मैं बता दूं बच्चों कि ये प्रोग्रेशन 3 टाइप्स का होता है। एक आपका एपी होगा जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, दूसरा आपका जीपी होगा जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और तीसरा आपका एचपी होगा जिसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, क्लास 10th में हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेशन का केवल अर्थमेटिक्स पार्ट्स को पढ़ना है, जिसमें हमें देखना है कि नंबर का सीरीज गिवन होता है। उस गिवन सीरीज नंबर में सारे उस सीरीज का या कभी सम पूछ लेगा, कभी किसी पार्टिकुलर नंबर को वहाँ पे क्या करेगा, रिमूव कर देगा और एक सीरीज दे देगा, और उस पार्टिकुलर नंबर के बारे में पूछेगा कि सीरीज अगर ऐसा ही चला तो वहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होंगे। कभी ऐसा पूछ देगा कि यहाँ पे 10th नंबर अगर एक सीरीज चल रहा है, एक फॉलो में चल रहा है, इस सीरीज में 5 नंबर्स पहले दे देंगे, फर्स्ट 5 नंबर यू हैव टू गिवन, और आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क दैट कि इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो 100 पोजीशन वाला नंबर होगा या 10वां या 20वां जो भी पोजीशन वाला नंबर होगा वो क्या होगा। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट कहलाएगा। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। क्लास आप जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो उसके बारे में वहाँ पे डिटेल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर्स होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे नए पैटर्न के हिसाब से आपको आपके सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। क्यूबिक इक्वेशन शायद सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो उस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। हमें जो अभी नीड है, मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि ये जो हमारा सीरीज है ना, ये हमें स्कोर कैसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, हम उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। हमें यहाँ जानकारी के हिसाब से, मतलब कि एकदम क्यूबिक भी जान ले, वो भी जान ले, ये भी जान ले, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी हमें ये जानना है कि हमें अपने मार्क्स के नीड के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द बेस्ट एक टॉपिक होगा, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत, हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम किसी भी नंबर का लोकेशन, उसके पोजीशन, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, हम ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये पहला आपका जो इस सीरीज में जो पहला हमारे लिए कैटेगरी हो गया, इस कैटेगरी में हम टोटल 6 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।